वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण होता है। देखिए वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण, क्या हिरण होता है? अब देखिए जैसे होता है, देखिए घास, समझिए इधर है घास है, घास है, घास को मान लीजिए हिरण खाए, घास को कौन खाया? हिरण। हिरण को खा गया बाघ, हिरण को खा गया बाघ। अब बाघ मारा तो मान लीजिए कि कौवा हुआ खाया, ठीक है। तो इसको पोषी स्तर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पोषी स्तर या आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या है? आहार श्रृंखला। जैसे घास है तो घास को खाया हिरण, हिरण को खा गया बाघ, बाघ मारा तो खा गया कौवा, तो हुआ इसको क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। तो इसको उत्पादक कहते हैं। क्या है? उत्पादक। पहला होता है उत्पादक, ये क्या है? उत्पादक। जो घास उस है, मकई जनेरा ये सब है ना, हरी हरी सब क्या है? उत्पादक। इसको क्या कहते हैं? पहला है तो इसको प्राथमिक उपभोग। क्या है? प्राथमिक उपभोग। पहले बार खाया उसको प्राथमिक, घास था तो उत्पादक हुआ, उसको खाया जो प्राथमिक उपभोग। आई हो गया द्वितीय उपभोग। ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोग। ये प्रथम उपभोग, ये द्वितीय, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय। तृतीय उपभोग ना, तृतीय उपभोग ना। तो वही क्वेश्चन, वन परिस्थिति के तंत्र में हिरण क्या है? तो हिरण क्या, देखिए तो हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोग। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोग। प्राथमिक उपभोग है, ठीक है ना। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोग। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प, पुष्प यानी फूल, तो फूल का कौन सा भाग है धीरे धीरे फल बन जाता है? तो धीरे धीरे फल कौन बनता है? अंडाश। अंडाश से रहेगा फूल में, वो धीरे 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 बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, क्या बन जाएगा? फल। फल बन जाएगा। तो अंडाश से क्या बन जाएगा? फल। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध प्रग्रम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्ध प्रग्रम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्ध प्रग्रम्य झिल्ली। अर्ध प्रग्रम्य झिल्ली का मतलब होता है कि कुछ बहुत कोई को जाने देगा, बहुत कोई के अंदर अपने से जाने नहीं। मान लीजिए एक जाली है जो अपने से कोई कोई सामान को उजाली से जाने देता है, बहुत कोई को जाने नहीं देता, तो वही है कोशिका झिल्ली। अपने से कुछ पदार्थों को जाने देता है, कुछ पदार्थों को आने देता है, बहुत कोई को रोक देता है, बहुत कोई को आने जाने नहीं देता। तो इसलिए कोशिका झिल्ली को कहते हैं अर्ध प्रग्रम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चले आगे बढ़े। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो शेयर किए हैं अभी तक नहीं तो दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी है आप जुड़े हुए वहां शेयर कर दीजिएगा। मस्तिष्क, मस्तिष्क मुड़ी खोपड़ी, ये मस्तिष्क है। क्या है हम लोग का? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानता है? गंध, जैसे मुर्गा है, कोई जो सड़ल है, महका महका ना, तो कौन मुड़ी का भाग है मस्तिष्क जो हमको गंध को पता करता है कि हाँ ये मुर्गा वाला है, ये आलू दम वाला स्मेल है, ये सड़ल बिलाई के मरल के स्मेल है, कुत्ता मरल के स्मेल है, कि दमादम आलू के दम। तो कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ये आपका अग्र मस्तिष्क गंध को पहचानता है। अग्र मस्तिष्क किसको पहचानता है? गंध को। गंध मतलब स्मेल को। प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? जो प्रथम मानसिक धर्म, जो देखिए मानसिक धर्म महिलाओं में होता है, ठीक है। जब महिलाएं या बच्चियां जो होती, लड़कियां होती 14 से 15 साल तक होती तो उसमें प्रथम मानसिक धर्म होता है। तो जो पहली बार जो मानसिक धर्म होगा उसको क्या कहेंगे? तब मेनार्थे कहेंगे। क्या कहते हैं? मेनार्थे। तो प्रथम मानसिक धर्म को क्या कहते हैं? मेनार्थे। अरे प्रथम मानसिक धर्म को क्या कहते हैं? मेनार्थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? देखिए पेड़ तो सबको देखे होंगे, चलिए बनाते हैं। देखिएगा, सुंदर होगा तो लाइक करिएगा, छुछुंदर होगा तो शेयर कर दीजिएगा। ये पेड़ है, ये भैया क्या है? तो मान लीजिए पोलियो मारल वाला जड़ी है। कौन वाला जड़ी है? कि जो जड़ी बढ़ता है ना गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ता है। तो जड़ी बढ़ता है किधर तरफ? गुरुत्वाकर्षण। तो जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ा था उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो जड़ बढ़ रहा है गुरुत्वानुवर्तन की तरफ। जड़ किधर बढ़ रहा है? गुरुत्वानुवर्तन की।
जड़ करने बढ़ता है गुरुत्वानुवर्तन के तरफ। तो यहाँ भी पूछा है कि निम्न में कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण था? जड़ का वृद्धि, जड़ी बढ़ेगा गुरुत्वानुवर्तन तरफ ना, तो जड़ी बढ़ेगा तो गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण जमीन को खींचता है जड़ी को, तो नीचे में है जाता है, ठीक है ना। अब फुनगी भाई डालिया उलिया, मान लो कि डाली ऐसे है, तो डाली किधर बढ़ता है? तो डाली बढ़ता है सूर्य के तरफ। डाली किधर बढ़ेगा? सूर्य के, तो सूर्य के तरफ बढ़े तो इसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। सूरज के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। पेड़ पौधा के देखे हैं, कहीं रहेगा तो जमने से लाइट, बगीचा उगीचा में लगा तो जमने से लाइट आएगा, उन्हीं में मुड़ी को बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगता है कि नहीं बढ़ने लगता है? तो प्रकाश के तरफ बढ़ा, सूरज के प्रकाश के तरफ बढ़ा तो प्रकाश अनुवर्तन हो गया। जड़ी बढ़ा तो गुरुत्वानुवर्तन, जड़ी बढ़ा तो गुरुत्वानुवर्तन, डाली उली बढ़ा तो प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन। चले आगे बढ़े। चलो देखो, परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। देखिए परजीवी पोषण का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा है, किसका? परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण किसको कहते हैं? जो अपना खाना दूसरा पर ना खाए, यानी अपना खाना खुद ना बनाए दूसरा पर। जैसे मच्छर, हम लोग आता चाव के चल जाता है, चाव के चल गया ना, तो एगो पेड़, अभी तो पेड़ मिटा दिए, समझ जाए इसे पेड़ है एगो, समझ जाए। फिर बैर के पेड़ पे पीला पीला चीज देखे हैं, पूरा जाली जैसा आता है, पूरा एकदम लटकल रहता, पीला पीला जाली की तरह पूरा घेर ले रहता। बैर के पेड़ पर देखिएगा, बबूर के पेड़ पर देखिएगा, देखिएगा ना, तो अमर बेल रहता है। अमर बेल का देखिएगा जड़ी नीचे नहीं रहता, जमीन में कहीं जड़ी नहीं रहेगा अमर बेल। वो की करता है ना, ये पेड़े में गांठ देगा अपने आप को, गांठ को वही में बढ़ेगा, जहां तक पेड़वे में रहेगा, यानी वो अपना खाना कहाँ से ले रहा है? पेड़वे पर। तो परजीवी पोषण किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुदे ना बना के दूसरा में गांठ दिया और से काम चला रहा है, समझे कि नहीं? तो इसी बोला कि परजीवी पोषण का उदाहरण बताइए। तो अमर बेल है, अमर बेल क्या है? परजीवी पोषण। ये अपना खाना खुदे नहीं बनाता है, देखो क्या किया, पेड़वे में गांठ लिया, एक से अपना खाना ले ले टान ले है, तो बड़ी तेज रहता है। तो अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा, जो अपना खाना खुद दे नहीं दूसरा पेड़ से चाव लिया चिपका चिपका के। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है? एटीपी, एटीपी का फुल होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? तो बोला कि एडेनोसिन ट्राइफ, यानी एटीपी में क्या गो फास्फेट रहता है? तो 3 गो। एटीपी में क्या गो फास्फेट रहता है? 3 गो। पादप हार्मोन, पादप मतलब अभी क्या बताएं? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या कहते हैं? पादप। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, ठीक है। हम लोग जैसे बाल बढ़ रहा था हार्मोन की वजह से, जो मुंह में आपका लार गिरा वो हार्मोन की वजह से, ठीक है। देखा बहुत बच्चा है कि धीरे धीरे पतला होता, धीरे धीरे भारी आवाज अचानक से हो जाता है, किसके वजह से? हार्मोन। दाढ़ी मुछ निकला किसके वजह से? हार्मोन। देखिएगा बहुत आपका पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, छाती में भी बाल लाल रहता है ना, वो किसके वजह से? हार्मोन के वजह से। बहुत कोई आंख उख में भी बाल लाल रहता है ना, वो किसके वजह से? हार्मोन के वजह। आपका नाखून बड़ा किसके वजह से? हार्मोन के वजह। बाल बच्चा भी किसके वजह से होता है? हार्मोन के वजह से। समझे कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो IAA पादप हार्मोन है। क्या है? IAA क्या है? पादप हार्मोन। चलिए आगे बढ़े। तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया अभी तक बने हुए तो लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक करना भूलिएगा नहीं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। बोले कि खुला परिवहन तंत्र बोले या परिसंचरण तंत्र बोले? खुला परिवहन तंत्र बोले या खुला परिसंचरण तंत्र बोले? तो तितली में किसमें होता है? तितली। एगो होता है तितली में खुला परिसंचरण तंत्र, एगो तिलचट्टा। तिलचट्टा देखे हैं? तिलचट्टा देखे हैं? तिलचट्टा का भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तितली का भी खुला परिसंचरण तंत्र। तितली को क्या कहते हैं? कॉकरोच। क्या कहते हैं? कॉकरोच। लड़कियां या महिलाएं देखते त्याही रेमाई करने लगते हैं कॉकरोच को देख कर, ठीक है। तो कॉकरोच से कौन डरता है? महिलाएं यानी लड़की लोग। तो खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा या तितली में।
द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें होता है? जीवाणु में। द्विखंडन किसमें होता है? जीवाणु। ऐसे द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा में ज्यादातर पूछेगा अमीबा। द्विखंडन ज्यादातर किसमें होता है? अमीबा। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा। तो आज के वीडियो को इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ठीक है। और नया है तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।